नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है नवोदय एकेडमी अबोहर में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन पे किस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आपको समझ में आ सके कि किस तरह के सवाल हमें भिन्न पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जैसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग कितना है, 1 हो जाए। यानी कि हमें बताना क्या है कि 13/15 में क्या जोड़े कि योग इन जो जोड़फल आएगा, योग आएगा, वो कितना होना चाहिए, 1। तो अभी हमें ये कैसे पता चल सकता है? ये हमें तभी पता चल सकता है जब हम 1 में से 13/15 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी रकम कौन सी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। बस हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से समझना है। हमें देखना है कि हमें पूछ क्या रहा है। अगर 2 संख्याएं हैं और हमें पूछ ले कि एक संख्या में क्या जोड़ें कि दूसरी संख्या इतनी हो जाए, तो हमें क्या करना है, जो दूसरी संख्या है उसमें से पहली संख्या को माइनस कर देना है। जो योग करने के बाद दूसरी संख्या क्या आ रही है, 1। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, 13/15 को कर देंगे माइनस, यानी कि 1 माइनस 13/15। अब ये माइनस कैसे करते हैं? अगर इस तरह की रकम आए तो हम क्या करते हैं, पहले 15 को 1 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, फिर माइनस कितना है 13 और बटा में 15। अब 15 में से 13 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2, और नीचे कितना है 2/15। तो ये 2/15 हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, फटाफट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा? अभी हमें यहाँ पे सिंपल सा पूछा है कि अगर 4/5 में से हम घटा दें 3/4 को तो इनमें से कौन सा मान इसका आएगा। तो भिन्न वाले जब हम प्लस माइनस करते हैं तो उसके नियम हमने पढ़े हैं कि कैसे हमें करना है, उसका सूत्र भी आपको हमने बताया है। तो अगर वो चीज़ें आपको याद होगी तो आप फटाफट कर सकते हैं। जब हमें माइनस करना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे है 4/5 माइनस 3/4। जब इस तरह की भिन्न आ जाए और अगर हमें प्लस या माइनस करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो जो हर है, जैसे इसका हर है 5 और इसका है 4, तो हरों का हम निकालते हैं एलसीएम। 5 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकल के आएगा 20। अब हम एलसीएम को क्या करते हैं, गुणा करते हैं किससे, पहली भिन्न से। पहली भिन्न कौन सी है, 4/5, फिर माइनस, फिर एलसीएम, फिर गुणा करते हैं किससे, दूसरी भिन्न। दूसरी कौन सी है, 3/4, और इस पूरे के बटा में क्या आता है, एलसीएम कितना है, 20। समझ में आया यहाँ तक? अभी आप देखो कि ये कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजा 20। अभी देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, और यहाँ पे माइनस, फिर 5 को 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, और बटा में कितना है 20। अभी 16 में से 15 जाएगा तो 1 और बटा में 20। तो ये क्या है कि 1/20 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 4/5 में से अगर हम 3/4 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1/20। तो हम कह सकते हैं कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही इसमें जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है और उसका 9/11 भाग क्या होगा। यानी कि कोई संख्या है, उस संख्या का हमें बताया है, क्या बताया है कि उस संख्या का 2/3 भाग कितना है, 66, और उसका 9/11 भाग हमें पता करना है कि कितना होगा। अभी हमें संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि संख्या तो है x, संख्या हमें नहीं पता कि कितनी संख्या है, तो संख्या x है। x का 2/3 कितना है, x गुणा 2/3 है, कितना है, 66। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये जो 2/3 है इसको हम ले जाते हैं उधर, तो ये 66 के साथ में उल्टा हो जाएगा, यानी 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगी। जब भी ऐसी बटा वाली भिन्न संख्या हो उसको बराबर के इस तरफ ले जाना हो तो वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी कि जो हर है वो तो हो जाएगा अंश, तो गुणा ये हो जाएगा 3/5
2, यानी कि ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये काट दो, 2 एकम 2 और 33 दूना 66। अभी 33 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 तिया 99, यानी कि x बराबर क्या है, 99। x क्या है, संख्या, यानी कि जो संख्या है 99। अभी संख्या का हमें बताना कितना है, 9/11। तो 9/11 कैसे निकालेंगे, 99 गुणा 9/11, 11 एकम 11 और 11 निमा 99। अब 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 81। तो ये 81 हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि किसी संख्या का जिसका 2/3 भाग 66 है, वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 99। और इस संख्या का 9/11 भाग क्या है, इसका 9/11 भाग है 81। तो ये 81 हमारा बिल्कुल सही जवाब इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे आपको। अभी ये नेक्स्ट वाले इसमें देख लेते हैं, में से कि क्या घटाया जाए, कि प्राप्त भिन्न कितनी होनी चाहिए, 7/42। यानी कि एक संख्या हमें दी हुई है, इस संख्या में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि ये 7/42 संख्या आ जाए। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं 5/14, यानी कि इस संख्या में से अगर हम माइनस कर दें क्या, 7/42, कि मान लो इस संख्या में ये दूसरी संख्या माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी कि एक और संख्या क्या है। तो अभी हमें क्या करना है, 5/14 माइनस 7/42। अब माइनस या प्लस हम कैसे करते हैं, उसका सूत्र आपको पता होगा। हमें पहले निकालना है हरों का एलसीएम। तो जब 14 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 42। एलसीएम को गुणा करेंगे पहली भिन्न से 5/14, फिर माइनस, फिर एलसीएम को गुणा करेंगे दूसरी भिन्न से 7/42 और इसके बटा में कितना है, 42। या फिर ऊपर वाले कट जाएंगे, 14 एकम 14 और 14 तिया 42, ये 42 से 42 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 तिया 15 माइनस यहाँ पे 7 है, 7 बटा में 42। अभी 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8 और बटा में कितना है, 42। तो क्या अब ये और छोटा हो सकता है। तो ये जैसे हमने पहले भी सीखा है कि कोई भी भिन्न हो उसको सरलतम भिन्न कैसे करते हैं, यानी कि उसको काट के अगर एक ही गुणनखंड पे कट रहे हैं तो हम उनको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि 4 दूनी 8 और 21 दूना 42, तो कितना आ गया, 4/21। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है कि अगर हम 4/21 को घटाएंगे 5/14 में, तो हमें 7/42 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 4/21 जो हमारा है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसमें आप समझो कि अगर हमें पूछ ले कि 10 है, 10 में से क्या घटाएं कि 7 बच जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा। हम 10 में से 7 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 है, कि 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इसको माइनस कर, इसमें से माइनस करना है 7/42। जब 5/14 में से 7/42 को माइनस करेंगे, माइनस का सूत्र आपको पता है, ये इस तरीके से जब हम हल करेंगे तो 4/21 हमारा आंसर उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 16 सही 1/5 गुणा 16 सही 4/5 का मान क्या होगा। यानी कि अभी हमें गुणा का पूछ लिया, अभी हमें भिन्न दी हुई है, तो ये भिन्न की कौन कौन सी होती है, ये कौन सी भिन्न है और इनको हमें करना है गुणा। तो उसका जब गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा वो हमें बताना है। जब इस तरह की भिन्न हो तो उनको जब सही करना हो तो कैसे करते हैं, सही करना हो तो हम क्या करते हैं, हर को गुणा करते हैं पूर्णांक से। तो 16 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 16 पंजा 80 और 80 में से 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 81। तो पहली भिन्न तो हो जाएगी 81/5। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें समझी है कि इस तरह की भिन्न आ जाए उसको सिंपल भिन्न कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें हर को गुणा करना है पूर्णांक से और जो गुणनफल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। यानी कि 16 को 5 से गुणा किया, 16 पंजा 80 और 80 में 1 जोड़ देंगे 81, 81/5। ठीक है, फिर गुणा, ऐसे ही दूसरी भिन्न को सही कर लो, 16 पंजा
80, 80 और 4 84, 84/5। अब जब गुणा करनी हो हमें भिन्न की, तो गुणा हम कैसे करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं अंश की अंश से, हर की हर से। तो जब 81 को 84 से गुणा करो, 81 को 84 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6804, और बटा में कितना है, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो अभी यहाँ पे देखो कि इस तरह का कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अंश को भाग देंगे हर से, यानी कि 6804 को भाग देते हैं 25 से। तो यहाँ पे आप देखो 6804 भाग देते हैं 25 से, तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, यहाँ पे बच जाएगा 8। अब ये कितने पे जाएगा, 25 7 175, यहाँ पे बच जाएगा 5 और ऊपर से उतार लेंगे 4, फिर जाएगा 2 पे, 25 दूना 50 और शेष कितना बच जाएगा, 4। ठीक है, ये 4 हमारे पास बच गया शेष। जब हम इस तरह का हमने देख लिया कि यहाँ पे कोई ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा है, तो जब इस तरह का नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 6804 को 25 से। जब हम भाग देते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब इस तरह की जब हमारे पास संख्या आ जाती है तो उनको हम आंसर में कैसे लिखते हैं, अगर हमें उनको भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये जो शेषफल है ये तो आ जाता है ऊपर, यानी कि 4 तो आ जाएगा ऊपर, ये जो भागफल आया है ये आ जाएगा बराबर। तो भागफल कितना है, 272, और ये जो 25 जिससे भाग दिया ये आ जाएगा नीचे, यानी कि 4/25। अब ये आंसर देखो कि इसमें किसी में आ रहा है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इस तरीके से हम ऐसी भिन्नों को गुणा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसमें देख लेते हैं कि 3/8 के तुल्य भिन्न कौन सी है, यानी कि जो 3/8 है उसके बराबर भिन्न कौन सी है। अब ये 3 भिन्न हमें दी हुई है और चौथा ऑप्शन है कि कोई नहीं, या तो इसका उत्तर हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं है या इनमें से कोई एक भिन्न 3/8 के बराबर है। तो वो हमें बताना है कि कौन सी भिन्न 3/8 के बराबर है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली भिन्न तो है 9/16, हमें बताना है कि 3/8 के बराबर कौन सी भिन्न है। पहली भिन्न है 9/16, तो 9/16 क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं 3/8 के, तो जो 16 है वो तो चला जाएगा भाग 8 से, यानी कि 8 दूनी 16, लेकिन 9 को हम 2 से नहीं काट सकते। तो ये दोनों क्या है, 9/16 इसके बराबर में नहीं, कट के इसके बराबर नहीं होगी बिल्कुल भी। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, गलत है, पहला तो नहीं होगा। फिर देखते हैं दूसरा है 6/24। अब हम इसको काटते हैं तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24, ये हो जाती है 1/4, यानी कि दूसरा ऑप्शन 6/24 को हम इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे तो ये निकल के आएगी 1/4। तो ये क्या है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं है। फिर तीसरा देख लेते हैं कि 3/8 के बराबर 6/16 है। 6/16 क्या दोनों एक ही गुणनफल पे कट जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कट जाएंगे, यानी कि 3 दूना 6 और 8 दूना 16। तो ये भी 3/8 आ रहा है और ये भी 3/8 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 नंबर जो ऑप्शन है 6/16 ये 3/8 के बिल्कुल तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न यानी कि बिल्कुल उसके समान भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अभी हमें 4 भिन्न यहाँ पे दी हुई है और हमें बताना है कि इन 4 भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न में अभी हमें यहाँ पे कुछ भिन्नों को हमें देख के फटाफट अंदाज़ा लगा लेना है। जो नियम हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए वो आपको याद रखना है, उनके बेस पे आप फटाफट बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो अभी यहाँ पे जब इन भिन्नों को देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि सब भिन्नों में अंश और हर में कितना फ़र्क है। पहले में है 13 और 15 में कितना फ़र्क है, 2 का। फिर दूसरे 15 और 17 में कितना फ़र्क है, 2 का। फिर 17 और 19 में कितना फ़र्क है, 2 का।
और 19 और 21 में कितना फ़र्क है, 2 का। यानी कि जब इस तरह के भिन्न हमारे पास आ जाए जिसमें सभी भिन्नों के अंश और हर का जो अंतर है वो बराबर हो, जब हर अंश और हर का अंतर सारी भिन्नों में बराबर हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, यानी कि इनमें जिस भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 19 का। तो हम कह सकते हैं कि 19/21 यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये इनमें से सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 से 1/2। यहाँ पे भी हमें 3 भिन्नें हमारे पास दी हुई है और 3 भिन्नों को गुणा करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर इसमें आने वाला है। तो हम पहले इनको करते हैं गुणा, यानी कि जब इस तरह की भिन्न हमारे पास आ जाए, मिश्र भिन्न आ जाए और हमें उनको अनुचित भिन्न बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हर को गुणा करते हैं पूर्णांक से, 2 दूनी 4 और 1 उसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 5/2 गुणा। ऐसे ही दूसरी भिन्न को सही कर लो, 3 तिया 9 और 1 10/3। फिर ऐसे ही तीसरी भिन्न को कर लो, 4 चौका 16 और 1 17/4। यानी कि ये 3 भिन्न हमारे पास सिंपल भिन्न आ गई और इन तीनों को गुणा करके बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर आ रहा है। गुणा जब हम करते हैं भिन्नों की तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले अंश है उन अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से। तो यहाँ पे देखो 5 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50, और 50 को जब 17 से गुणा करेंगे 17 पंजी 85, तो ये आ जाएगा 850। यानी कि 5 गुणा 10 गुणा 17 कितना आ जाएगा, 850। ऐसे ही नीचे जो हर है उनको गुणा कर लो, 2 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौका 24। अब जब हमारे पास ये गुणनफल आ गया, अब आप देखो कि क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक गुणनखंड पे कट सकती है। तो हमें देखना है कि जब कोई भी संख्या के पीछे 0 हो तो हमें पता है कि ये संख्या 2 से भी भाग जा सकती है, 5 से भी जा सकती है और 10 से भी जा सकती है। और जब नीचे देखते हैं, नीचे जब 4 लगा हुआ इकाई अंक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या 2 से भाग जाएगी। तो यानी कि इसको हम काट देते हैं तो 12 दूना 24 और 850 को 2 पे काटेंगे कितना आ जाएगा, 425। अब आगे देखो कि आगे क्या ये कट के छोटी हो सकती है, तो इसमें हमें भाग के नियम हमेशा याद रखने हैं। अब इसमें देखो कि पीछे 5 है तो हमें पता है ये सिर्फ 5 से भाग जाएगी या फिर ये 3 से भाग जा सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है इकाई अंक, तो ये क्या है, सिर्फ 2 से भाग जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इससे आगे ये नहीं कटेगी। तो ये 425/12 क्या हमारा उत्तर आ रहा है इसमें हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। इसमें हमारा उत्तर किस तरह की भिन्न में आ रहा है, मिश्र भिन्नों के रूप में आ रहा है। अब जब इस तरह की अनुचित भिन्न हमारा उत्तर आ रहा हो, उसको मिश्र भिन्न बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, अंश को भाग देंगे किससे, हर से। यानी कि 425 को भाग देना है हमें 12 से। तो इसको भाग दे के देखते हैं, एक बार इधर मिटा देता हूं मैं। तो आप यहाँ पे 400, यहाँ पे इसका देखते हैं, इनको काटा तो हमारे पास आ गया 425/12। अब 425 को भाग देते हैं किससे, 12 से। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, तो ये जाएगा 3 पे, 12 तिया 36। अब यहाँ पे बच जाएगा 6, ऊपर से उतारा 5। अब ये कितने पे जाएगा, 12 5 60, शेष कितना बच गया, 5। अब आगे भाग जा रहा है, आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह के जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास एक शेषफल बचता है, एक जिससे भाग दिया, और एक आता है हमारे पास भागफल। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको घुमा देते हैं, यानी कि ये 5 तो आ जाएगा ऊपर और ये 35 है, ये आ जाएगा बराबर, और ये जो 12 है ये चला जाएगा नीचे। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 35 सही 5/12। तो क्या इनमें ऑप्शन में आ रहा है 35 सही 5/12? तो हम कह सकते हैं ये 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा। जब इस तरह की भिन्न हमें दी हुई आ जाए और हमें पूछ ले कि उनका सरलतम रूप आप बताओ, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप उनको एक गुणनखंड पे डायरेक्ट काट सकते हैं। डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है
24/72। तो अब देखो कि क्या ये दोनों एक ही गुणनखंड पे कट रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कट रहे हैं, यानी कि 24 एकम 24 और 24 तिया 72। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा 1/3। एक तो ये सिंपल है, अगर आप इस तरह से काट सकते हैं फटाफट तो वो बहुत ही आसान है, उसमें आपका टाइम का बचत होगा। लेकिन अगर इस तरीके से आपसे नहीं कट रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे काटें, कौन से पहाड़े पे काटें, कौन सी संख्या पे काटें, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इनके गुणनखंड निकाल सकते हैं अलग अलग संख्याओं के। जैसे पहले हम निकालते हैं, दूसरा तरीका हम समझते हैं, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ। दूसरा तरीका है, जैसे हमारे पास है 24/72। तो हम क्या करेंगे, एक तो 24 के गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं HCF, तो इनके गुणनखंड निकालो तो देखो कितने पे जाएगा, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि ये वाले गुणनखंड इसके आ रहे हैं। ये तो हो गए 24 के। इसी तरीके से आप निकाल लो 72 के। इसको एक बार मिटा देता हूँ, इसके गुणनखंड हमने निकाल लिए, 24 के गुणनखंड ये हमारे पास गुणनखंड आ रहे हैं 24 के। इसी तरीके से आप 72 के निकाल लो। 72 के कितने पे जाएगा, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये गुणनखंड आ जाएंगे 72 के। कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको आपस में काट देना है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, नीचे तो बचा हुआ है 3। जब ऊपर कोई संख्या नहीं हो तो हम लगा सकते हैं 1, यानी कि यहाँ पे उत्तर कितना आ रहा है, 1/3। और अगर हम सिंपल काटते हैं तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, 24 एकम 24 और 24 तिया 72, यानी कि 1/3। अगर इस तरीके से नहीं कटता है तो आप इस तरीके से गुणनखंड निकाल के उनको आपस में काट के भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट सवाल इस पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। यानी कि ये 4 भिन्न हमें दी हुई है, इन 4 भिन्नों में 3 भिन्नें तो एक दूसरे के बराबर है, और जो बराबर नहीं है वो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों से बराबर नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे आप इनको और छोटा काट के देख लो कि इनको सरल भिन्न बना के देखो, तो 4/5 है, क्या इसको हम और छोटा कर सकते हैं। तो 4 और 5 दोनों किसी भी गुणनखंड पे आगे नहीं कटेंगे, तो ये क्या है, ये तो है 4/5 ही। अब 9/15 है, क्या हम इसको काट के छोटा कर सकते हैं, क्या दोनों एक ही गुणनखंड पे कट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इनको हम और सरल बना सकते हैं, कैसे, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो इसका कितना आ जाएगा, 3/5, और ये 3/5 है ही। चौथा देखो, क्या ये दोनों कट रहे हैं, तो ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो इसका भी कितना आ रहा है, 3/5। तो दूसरी और तीसरी और चौथी, यानी कि ये 3 भिन्नों तो एक दूसरे के बराबर हैं, और बराबर कौन सी नहीं है, 4/5। तो ये 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्ज़ाम में आपको सवाल भिन्न पे आएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से आप इनके नोट्स बना के रखें। नियम सूत्र क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर फटाफट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।